जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित अन्य पूजनीय शक्तियाँ, साधक, सत्संगी, नामदानी, धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 5 दिसंबर 2025 प्रातःकाल की बेला आश्रम जालोर के इस भूमि पर गुरु महाराज का चिन्ह बनाने का मुहूर्त कर दिया गया। प्रातः 10 बजे जिसको शिलान्यास कहते हो, पत्थर रख करके शिलान्यास कर दिया गया। यह गुरु महाराज के जाने के बाद दूसरा पक्का पोख्ता मंदिर है। वैसे तो छोटे छोटे मंदिर जगह जगह पर बने हुए हैं। हर प्रांतों में लगभग हर प्रांत में जहाँ भी अपने आश्रम हैं वहाँ पर भी मंदिर लोगों ने बना रखा है। प्रेमियों ने अपने अपने घरों में भी लोगों ने गुरु महाराज का फोटो लगाने के लिए जब कहा गया तो उन लोगों ने बना लिया है, बहुत से लोगों ने बना लिया है। लेकिन सार्वजनिक स्थान पर और जनहित के लिए जो ये काम किया जा रहा है कि जहाँ लोगों का दुख दूर हो, जहाँ लोग बैठ करके अपने आत्मा का कल्याण करें, जहाँ से उनको मुक्ति मोक्ष का रास्ता मिले, यह दूसरा मंदिर है। और गुरु महाराज की दया रहेगी तो जैसा मैंने पहले कहा था कि एक मंदिर से काम होने वाला नहीं है, क्योंकि संख्या बढ़ती चली जा रही है। धीरे धीरे यह संगत समुद्र का रूप धारण करेगी, तब एक जगह पर लोग पहुंच नहीं पाएंगे। इतनी जगह नहीं रहेगी, इतनी सवारियां नहीं मिल पाएंगे, साधन लोगों को नहीं मिल पाएगा पहुंचने के लिए। इसलिए जगह जगह चिन्ह बनाना पड़ेगा। गुरु महाराज की दया रहेगी तो चारों दिशाओं में मंदिर बना दिए जाएंगे। प्रेमियों, संत मठ में तो कोई मंदिर का स्थान ही नहीं है, लेकिन यादगार में ये बनाया जाता है। गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज, दादा गुरु इनको हम लोग कहते हैं, उनके याद में मंदिर बनाया था। और गुरु महाराज के दया से मुझे भी शुरुआत से ही, और जब तक उसका शिखर बना तब तक उसमें हर प्रकार की सेवा का मौका मिला। गुरु महाराज कहा करते थे कि मंदिर के देवता बरकत बांट रहे हैं और मैं जब तक हूँ ले लो, मेरे न रहने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, ईंट और पत्थर ही रह जाएगा। तो मैं तो, चूँकि दादा गुरु का मंदिर है, मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ,
लेकिन गुरु महाराज की बातों को दोहराना हमारा फर्ज बनता है। तो महापुरुष जो होते हैं, वक्त के जो गुरु होते हैं, वो जिसको मान्यता दे देते हैं उसमें उस प्रभु की दया हो जाती है और वहाँ लोगों को लाभ मिलने लगता है। हर तरह का लाभ मिलता है, भौतिक लाभ भी मिलता है और आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। अब भौतिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ आप गांव के लोग नहीं समझोगे। भौतिक लाभ का मतलब यही दुख दूर होता है, हर तरह से शरीर के कष्ट जो होते हैं वो दूर होते हैं। शारीरिक कष्ट होता है, दैहिक कष्ट जिसको कहते हैं, दैविक कष्ट जिसको कहते हैं, या आपदाएँ आती हैं, बीमारियाँ आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं। और दैविक और भौतिक में ये जो यानी राजा महाराजा लोग या बड़े लोग जो परेशान करते हैं, तो वो सारी परेशानियों में राहत मिलता है, दुख दूर होता है। और ये जो जीवात्मा बहुत दिनों से दुखी है, सूरत तू महा दुखी हम जानी, इसका भी दुख दूर होता है। जो इसको नहीं खुराक मिला, ये परेशान है मन के साथ करके, मन का साथ पड़ गया, दुष्ट का साथ पड़ गया, तो इसको खुराक नहीं मिलता है। मन को खुराक तो मिलता है, मन को मिलता है खुराक। कैसा खुराक मिलता है? जैसे आप समझो प्रेमियों कि कोई रोटी खाता है, चावल खाता है, तो उसमें से क्या निकलता है? खुशबू। कहते हैं क्या बढ़िया रोटी बन रही है, सिक रही है। कैसे पता चलता है? खुशबू से उसको पता चलता है। सुगंधी जो आती है साग सब्जी की, दूध घी की जो सुगंधी आती है उससे पता चलता है। तो मन को तो खाली सुगंधी मिलती है, और बाकी किसको मिलता है? इंद्रियों को मिलता है उसका सुख। कौन इंद्रियां? जैसे ये मुख्य इंद्रिय है, जिह्वा है, तो जिह्वा में जब मिर्च मसाला या यानी समझो मीठी चीज़ जिह्वा में लगती है तो उसको सुख मिलता है। शरीर के अंगों को सुख मिलता है, इंद्रियों, शरीर में जो इंद्रियां हैं उसको सुख मिलता है, लेकिन उसकी जो खुशबू है वो मन को मिलती है। तो मन प्रसन्न हो जाता है कि क्या सुगंधित भोजन है, क्या अच्छा बना हुआ है, खुशबूदार भोजन बन रहा है, खीर पक रही है, पुआ पक रहा है, मिठाई बनने की खुशबू आ रही है। तो इस तरह से वो प्रसन्न होता है। लेकिन आत्मा बेचारी, इसको भोजन मिलता ही नहीं है। आत्मा का भोजन क्या है? वही शब्द का आहार, शब्द अमेर रस पियै निरंतर, झूले अधर मझारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। जो गुरु से प्रार्थना की गई, इस बात की प्रार्थना की जा रही है कि शब्द का रस ये पिए, अमृत रस पिए, अमीर रस पिए, ये ऐसी दया करो हमारे ऊपर। तो इसको भी खुराक मिलता है। जब कोई मान्यता प्राप्त स्थान पर भजन ध्यान किया जाता है तो उसका लाभ मिलता है। जैसे अभी इस समय शिविरें लग रही हैं, आपको बताया गया, जगह जगह पर शिविर लोग लगा रहे हैं, आश्रमों पर लगा रहे हैं। जहाँ भी जगह जिसको मिल जाती है, प्रेमियों को, जिम्मेदारों को, वहाँ पर शिविर लगा देते हैं। आप लोग ना लगा रहे हो तो लगाओ, अपने अपने घरों में लगा दो, नई जगह मिल रही है तो। वो एक मान्यता प्राप्त स्थान है, एक वो दया लेने वाली जगह है गुरु की। तो वहाँ पर बैठ कर के जब साधना करोगे तो दया गुरु की मिलेगी। अभी 3 दिन की अखंड साधना शिविर लगने जा रही है। आजमाइश करके देख लो, जो जो मुख्य बातें बता रहा हूँ उनको याद कर लो और उसके अंतर्गत साधना करो, और देखो आप कितनी दया मिलती है गुरु महाराज की। जो अब तक नहीं मिली वो दया प्रेमियों गुरु महाराज की आपको मिलेगी। तो 14 जनवरी तक, 14 जनवरी 2026 तक ये जो खंडित साधना शिविर है ये लगेगी, जो इस समय बराबर लग रही है। और घरों में भी लगा रहे हैं लोग 24-24 घंटे के, 3-3 दिन के, जगह जगह पर लगा रहे हैं। तो उससे पहले जो लगेगी, उससे पहले 3 दिन की एक बार, फिर कुछ समय के बाद 3 दिन की दूसरी बार ये शिविर लगेगी। तो पहली शिविर अभी 11 तारीख को अगले गुरुवार से शुरू हो जाएगी, और 14 तारीख दिसंबर के महीने में ये 9 बजे सुबह यानी इतवार के दिन ख़त्म होगी। 3 दिन ये चलेगी।
इसमें अब मन को रोक करके बैठना, सब कुछ भूल जाना। जब साधना में बैठना सब कुछ भूल जाना, हर तरफ से अन्य ध्यान हटा देना, दुनिया की चीज़ों की तरफ से ध्यान हटा देना। यही सोच लेना कि अब हमारा संसार में कुछ नहीं है, दुनिया में हमारा कुछ नहीं है। समझ लो कि अब हमारा सब छूट जाने वाला है। जैसे मौत के सामने आदमी को बोर हो जाता है कि अब ये जितनी भी हमारी कमाई धमाई की चीज़ें हैं, जितना भी हमने जीवन भर दुनिया की चीज़ों को बनाया, घर मकान रुपया पैसा पुत्र परिवार इज्जत पढ़ाया, ये अब हमारे काम आने वाला नहीं है। ऐसे जैसे ज्ञान हो जाता है, ऐसा ज्ञान आपको कर लेना है। कितनी देर के लिए? जितनी देर के लिए साधना में बैठना और बराबर कोशिश करना मन को रोकने की, बराबर एक जगह पर ही दृष्टि को टिकाना। जिधर आवाज़ को सुनने की कोशिश करना, जब भी आवाज़ सुनने की कोशिश करना, जब भी भजन करना, तो इस तरह से करना कि लय हो जाना उसी में, उसी का ध्यान रखना। जिधर से आवाज़ आ रही करके देखो। अभी तक जो दया नहीं मिली करके उसमें देखो कैसे दया होती है। और शाकाहारी रहना, सात्विक भोजन करना, इधर उधर की कोई मिलावटी चीज़ें पेट में न पड़ जाएं, संग दोष से बचना, गलत आदमियों के साथ से बचना करके देखो। तो जो ये मान्यता प्राप्त स्थान रहेंगे, जहाँ गुरु महाराज का चिन्ह बनेगा, जहाँ जहाँ भी बनेगा। जैसे सबसे पहले बावल में शुरुआत हुई थी, रेवाड़ी जिला हरियाणा में विशाल मंदिर बन रहा है वहाँ, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है। तो वहाँ पर भी लोग करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे। और अभी जहाँ जहाँ आश्रम कायम हो गए हैं, जहाँ गुरु महाराज का फोटो लग गया है, जहाँ लोग बराबर बैठ करके करते हैं, वो सब मान्यता प्राप्त स्थान हो जाते हैं, उनको मान्यता मिल जाती है। जैसे स्कूल लोग को समय तक चलाते हैं, बढ़िया से चल जाता है, वहाँ अनुशासन में बच्चे रहते हैं, मास्टर लोग काबिल रहते हैं। और जो औपचारिकताएँ फॉर्मेलिटी जिसको कहते हैं, जब मैनेजर और प्रिंसिपल मैनेजमेंट कमेटी पूरा कर देती है तो सरकार उनको मान्यता दे देती है कि अब तुम जाओ, मान्यता प्राप्त स्कूल तुम्हारा हो गया। तब वो लिखने लग जाते हैं रजिस्टर्ड। ऐसे इन आश्रमों की जगहें भी हो जाती हैं। तो वहाँ पर बैठ कर के करोगे आप लोग, तो भी वो मान्यता प्राप्त स्थान है। मान्यता प्राप्त स्थान का जो समझो सर्टिफिकेट मिलता है, वो पक्का रहता है कि ये स्कूल अच्छा स्कूल है, ये यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पढ़ा लिखा जो लड़का होगा, काबिल होगा, योग्य होगा, विदेशों में भी जाता है तो वहाँ उसकी मान्यता है। तो प्रेमियों, चिन्ह बनाया जा रहा है गुरु महाराज के यादगार में कि इन्होंने, गुरु महाराज ने इतनी बड़ी दौलत दिया कि जिससे लोग माला माल हो गए। और वो दौलत दिया, वो नाम का खजाना बख्शा, वो नाम को दान में दिया कि जो जपने से, याद करने से, नामी के दर्शन करने से यानी यहाँ भी माला माल रहा है, हर तरह से खुशहाल रहा है। और जब शरीर छूटे है तब वहाँ भी माला माल ही रहे। ये यहाँ भी काम आवे और मरते समय भी काम आवे और उसके बाद भी काम आवे। वो दया चीज़ दिया, वो कृपा की चीज़ दिया प्रेमियों, इसलिए यह बनाया जा रहा है। और ऐसे अगर सच पूछो तो ये मनुष्य शरीर ही मानव मंदिर है। इसी को लोगों ने मान्यता दिया, संतों ने, कि मनुष्य शरीर मंदिर है, इसमें भगवान मिलता है। मुसलमान फ़कीरों ने कहा कि यह जिस्मानी मस्जिद है, इसमें खुदा का दीदार होता है। गुरु साहबानों ने कहा ये गुरुद्वारा है, यहाँ पर जब बैठोगे ये घाट है, ये गुरु किधर रहते हैं, ऊपर की तरफ यहाँ रहते हैं। और ये जो मंदिर है, मंदिर का दरवाज़ा है। ऐसे ये दोनों आँखों के बीच में जो सुराख है, दरवाज़ा है, वो मंदिर का दरवाज़ा है, गुरु का दर्शन करने का दरवाज़ा है, भगवान प्रभु का दर्शन करने का दरवाज़ा है। जैसे हर मंदिर का दरवाज़ा होता है और दरवाजे के अंदर जब प्रवेश करते हैं तब तो अंदर में मूर्ति लगी हो, फोटो लगा हो, कुछ भी हो, वो देखने को मिलता है, तभी तो दर्शन होता है। इसी तरह से गुरुद्वारा बताया है, गुरु का दरवाज़ा बताया ये मनुष्य शरीर के अंदर में। जो स्पिरिचुअल मास्टर हुए उन्होंने कहा टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, यानी ये
भगवान का बनाया हुआ मंदिर है और इसमें वो भगवान रहता है, गॉड रहता है इसमें। तो अब आप ये समझो कि मानव मंदिर तो यही, और ये मानव मंदिर 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम यह है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है अनगिनत खिड़कियाँ हैं, 9 दरवाजे हैं। आमतौर से देखो तो मंदिर मस्जिद में, गुरुद्वारा में ज़्यादा से ज़्यादा 4 दरवाजे होते हैं जो मुख्य दरवाजे होते हैं, और इस मंदिर में 9 दरवाजे हैं और सबकी उपयोगिता है। कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जिसमें प्रवेश होता है लोगों का, निकासी होती है उसमें से, आवागमन सामान का होता है मंदिर के अंदर, जो फूल पत्ती है या गंदगी है वो बाहर दूसरे दरवाजे से निकलती है। लेकिन 4 होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें 9 दरवाजे हैं और 9 दरवाज़ों का अलग अलग काम है और 9 दरवाज़ों का अलग अलग महत्व है। एक भी दरवाज़ा अगर बंद हो जाए तो फिर दिक्कत आती है। जैसे ये आँख दरवाज़ा है, आँख अगर बंद हो जाए, नाक दरवाज़ा मान लो ये बंद हो जाए, मुंह बंद हो जाए, टट्टी पेशाब का दरवाज़ा जो इंद्रिय है वो बंद हो जाए तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। और एक 10वां द्वार है, इसी में है, वो नहीं देखा जा सकता है, किसी भी तरह से उसको नहीं देख सकते हो आप, अपने नीचे वाले सुराख को नहीं देख सकते हो आप अगर देखो अपनी आँखों से तो नाक का सुराख नहीं दिखता है, दिखता है। कब दिखता है? जब कांच में देखते हो, जब कोई पारदर्शी चीज़ में देखते हो तब दिखता है। लेकिन वो जो 10वां दरवाज़ा है वो दुनिया के किसी पारदर्शी चीज़ में, किसी भी शीशा में नहीं दिखता है। वो 10वां द्वार है वो, इसमें, इसी मनुष्य शरीर में। ये बेमिसाल है। बेमिसाल किसको कहा गया? कि जिसका उदाहरण नहीं दिया जा सकता है। आप देखो मंदिर में बुर्ज होते हैं और मंदिर में आप समझो कंगूरे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, दरवाजे होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते हैं जितना इस बेमिसाल मंदिर में हैं। इसमें कितने होते हैं? इसमें आप ये समझो कि 52 तो बुर्ज होते हैं, 52, और आप ये समझो कि 12 कंगूरे होते हैं, 12 कंगूरे, और खिड़कियाँ अनगिनत हैं, गिन नहीं सकते हो आप, इतनी खिड़कियाँ इसमें हैं। अब कैसे हैं? जो विद्वान लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, कहोगे ये कहाँ से, कहाँ दिखाई नहीं पड़ता है, ये कहाँ है? देखो प्रेमियों, बुर्ज किसको कहते हैं? बुर्ज कहते हैं कि जैसे कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई गुरुद्वारा है, कोई गिरजाघर है, तो जो ऊंचा हिस्सा होता है उसका, जैसे बाउंड्री होती है आपकी चारों तरफ की, तो किनारे किनारे आप जो है वो गुंबद बना देते हो तो बुर्ज होता है। और बाउंड्री में जो ऐसे ऐसे टेढ़ा 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 इस तरह का बनाते हो, बराबर नहीं रहता है, खूबसूरती के लिए, सुंदरता के लिए, सजावट के लिए, कंगूरा कहलाता है। ऊंचा होता है दीवार से, मकान में ऊंचा होता है, लेकिन उतना ऊंचा नहीं होता है जितना ऊंचा बुर्ज होता है, कंगूरा यानी समझो उतना ऊंचा नहीं होता है। तो इसमें 52 बुर्ज हैं। कौन कौन बुर्ज हैं? देखो ये 32 दांत और ये 20 नाखून, 10 5 उंगली के, 5 यानी हाथ की उंगली के, दाहिने हाथ की, 5 बाएं हाथ की, और इसी तरह बाएं पैर, दाएं पैर की, ये जो नाखून हैं ये हैं। तो ये 52 हो गए। ये दूर से ही देखते हैं, दिखाई पड़ते हैं। जैसे मंदिर का बुर्ज दूर से दिखाई पड़ता है, इसी तरह से ये दूर से ही दिखाई पड़ते हैं इसमें। अब आप ये समझो प्रेमियों कि 9 दरवाजे हो गए, ये जो बताया आपको, जो नीचे आँख, कान, नाक, मुँह, ये सब दरवाजा, ये सब दरवाजे हैं ये। तो ये 9 ये हो गए, और खिड़कियाँ अनगिनत हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहता सुर बैठे कर थाना, आवत देखें विषय बेयारी, तुरतें दें कपाट उघारी। ये रोम रोम जो हैं रोएं यहाँ हैं, यहाँ सुराख है, यहाँ से हवा अंदर जाती है और बाहर से गंदी हवा निकलती है। और गर्मी ठंडी के असर से क्या होता है कि जैसे यानी समझो कि कोई पतीले में पानी गर्म करो और ऊपर से ठंडा पानी डाल दो तो नीचे वो छूने लगता है, वो उसमें भाप बन करके और छूने लगता है, गिरने लगता है, ऐसे पसीना निकलता है जहाँ से। तो ये सब हैं खिड़कियाँ, ये बेमिसाल है। और उसमें
यानी समझो कि उसके अंदर खुदा बाग दे रहा है। खुदा किसको कहा? यानी भगवान को कहा, प्रभु को कहा, और उसके अंदर बाग दे रहा है। आप ये समझो, बाग देने का मतलब क्या होता है? आवाज़ लगाना। जैसे ये मुस्लिम लोग आवाज़ लगाते हैं अल्लाहु अकबर, आवाज़ लगाते हैं इधर से कि दया करो, मेहर करो, वो ये दया मांगते हैं। इसी तरह से यानी वो आवाज़ लगा रहा है, बाग लगा रहा है कि आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, मैं तुमको बुला रहा हूँ। अंदर से आवाज़ उसकी यानी समझो आती, लेकिन वो आपको सुनाई नहीं पड़ती है। और अगर उसकी आवाज़ के साथ अब जुड़ जाओ आप, तो उसका दीदार अभी इसी मनुष्य शरीर में हो जाए, उसका दर्शन इसी में होने लग जाए। आप तक जिसको भी दीदार हुआ, दर्शन हुआ जिसको, इसी मानव मंदिर में ही हुआ है। और प्रेमियों, आप लोगों को वो रास्ता बताया गया है, ध्यान लगाने का, भजन करने का, सुमिरन करने का रास्ता आपको बताया गया है। अब आप अगर उसको करोगे तब तो आप ये समझो कि दर्शन दीदार पाओगे, और नहीं तो ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा, ये कीमती मंदिर ढह जाएगा, ये समय जीने का आपका ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह से कि जैसे मंदिर का भी समय होता है, पुराना हो जाता है तो वो गिर जाता है। कितना भी मरम्मत कराओ, पुराना मंदिर ये हो गया, मनुष्य शरीर हो गया, अब इस पुराना हो गया या बुढ़ा हो गया, अब कितना दवा खिलाओगे, कितना आप काजू पिस्ता बादाम खिलाओगे, कितना भी आप घी इसको पिलाओगे, दूध पिलाओगे शरीर को, लेकिन ये जवान होगा नहीं होगा। एक रोग ठीक होगा, दूसरा हो जाएगा। एक तरफ से ताकत आएगी शरीर में तो दूसरी तरफ से ताकत निकल जाएगी, क्यों हाजमा कमज़ोर हो जाएगा, फिर वही ताकत वाली चीज़ किसी न किसी रास्ते से निकल जाएगी। तो ये कहावत है ना कि सूखा पेड़ को कितना भी यानी सींचो आप, तो उसमें फल नहीं लग सकते हैं। तो जब यह सूख जाता है तो इसमें फल आप पे नहीं लगता है इस शरीर में, तो उसकी भी सीमा होती है। जैसे पेड़ का समय होता है, गिर जाता है, जैसे आप ये समझो कि मंदिर मकान ढह जाते हैं, गिर जाते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं, उनकी अवधि जब पूरी हो जाती है तब वो गिरने लग जाते हैं, ढह जाते हैं। ऐसे ये ढह जाएगा, ये मानो मंदिर गिर जाएगा। एक समय ऐसा समय आएगा कि चलते चलते ये गिर जाएगा। उस समय पर आप कुछ नहीं कर सकते, न बोल सकते हो, न हंस सकते हो, न कुछ बता सकते हो, न खा सकते हो, न कुछ कर सकते हो। तो प्रेमियों, जब तक वो समय नहीं आता है तब तक जिस लिए ये मनुष्य शरीर मिला है वो काम कर लो। देखो, खा पी करके तो पशु पक्षी भी मर जाते हैं, बच्चा पैदा करके वो भी चले जाते हैं दुनिया संसार से, और वही काम आप करो। तो रात गंवाई सोई कर और दिन गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बदले जाए। हीरे की बड़ी कीमत होती है, छोटे छोटे हीरे कई कई करोड़ रुपया के बिक जाते हैं, और सब जगह उनकी कीमत होती है। किसी विदेश में चले जाओ तो हीरा की कीमत होती है। तो हीरा का उदाहरण दे करके शरीर को बताया गया कि ये हीरा जैसी कीमती है, और हीरा ये आपका ये तन, हीरा तन ये चला जाएगा, ये समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अपना काम करो कुछ समय तक, तो शरीर के लिए कर लो, बच्चों के लिए इंतज़ाम कर लो, सब कुछ कर लो मान प्रतिष्ठा इज्जत बढ़ाने के लिए, लेकिन अपने काम में समय अब आप लोग ज़्यादा दे दो। तो कहोगे अपना काम तो कर रहा हूँ, ये अपना काम नहीं है जो कर रहे हो। अपना काम तो भजन करोगे, जब ध्यान लगाओगे वो अपना काम होगा। उससे जो आपको मिलेगा, मेहनत की मजदूरी मिलेगी, वो आपके काम आएगी। अभी तो आप कमाते हो, दुकान खोलते हो, खेती करते हो, कमाई करते हो, कपड़ा बच्चों के लिए खरीद देते हो, उसी से शादी ब्याह करते हो, भोजन खाते हो, वो आपको मिलता है, मुनाफा मजदूरी मिलती है। तो आपको ये जो मजदूरी मिलती है ये कोई काम की नहीं है शरीर छूटने के बाद, लेकिन भजन ध्यान जब करोगे और वो मजदूरी जो मिलेगी वो आपके काम आएगी, वो मजदूरी जो मिलेगी वो आपके काम आएगी। तो अब आप ये समझो वो अपना काम है, वो जो यहाँ भी काम आवे वहाँ भी काम आवे। जैसे और समझा दें ठीक से, जैसे भारत देश का रुपया है, केवल भारत देश में ही चल सकता है, दूसरे देशों में नहीं चल सकता है। लेकिन कुछ मान्यता प्राप्त देश हैं
जैसे अमेरिका है, अमेरिका में रुपया को डॉलर कहते हैं, तो वहाँ का रुपया लेकर के चले जाओ तो वो कई देशों में चल जाता है। ऐसे ही ये जो दौलत है आपकी, ये जो आध्यात्मिक दौलत है, वो कई जगह काम आएगी, इसलिए इसमें लगो। कहोगे तो कुछ लोग कहोगे कि हम भजन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होता है, कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है, अंदर में कुछ मिलता नहीं है। तो उसका मुख्य कारण क्या है प्रेमियों? ये जो आहार विहार है, व्यवहार है, ये बाधा डालता है। तो आहार विहार किसको कहते हैं? खाना को आहार कहते हैं। तो वो ठीक से नहीं मिल पाता है आपको, जो मिलना चाहिए शुद्ध मिलना चाहिए। ठीक से मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम नमक रोटी खाते हैं तो हमको काजू पिस्ता की सब्जी मिलनी चाहिए, वो आहार अच्छा है, वो नहीं। शुद्धता नहीं रहती। शुद्धता जानते हो? साफ सफाई। एक तो होता है कि हाथ की गंदगी, जगह की गंदगी, शरीर की गंदगी, चीज़ों की गंदगी, एक वो होती है। और एक होती है वो जो कर्मों वाली गंदगी आ जाती है। तो कर्मों वाली जो लोगों की गंदगी आ जाती है वो अशुद्ध हो जाता है, वो शुद्ध नहीं रहता है। इसीलिए कहा जाता है मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो, वो आपके खून पसीने का रहेगा, वो आपका खून नहीं बहने देगा, पसीना नहीं निकलने देगा, आराम से आपको रखेगा। इसलिए एक बार आप पसीना निकाल करके कमा करके लाओ, मेहनत करके लाओ कि जिससे आगे खून न निकले शरीर का, नहीं तो वही तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। दिल दुखा करके लाते हो, मार काट करके लाते हो, खून बहा करके लाते हो। अब आप समझो प्रेमियों कि वही आपका भी खून बहा देता है। तो कहोगे भाई मैंने तो हिंसा हत्या बंद कर दिया, जब से नामदान लिया तब से बंद कर दिया। पहले कर भी देता था, हिंसा हत्या कर देता था, जीवों को, पक्षियों को, जानवरों को मार देता था, दया धर्म नहीं था मेरे अंदर। लेकिन अब तो मैंने दया धर्म अपना लिया, अब मैं नहीं करता हूँ। अब तो मैं खाली सादा भोजन खाता हूँ, संयम से रहता हूँ। लेकिन इधर उधर का वो जो आ जाता है, इधर उधर कहीं ध्यान नहीं रखते हो, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ किसके साथ बैठे हैं, किसके बिस्तर पर सोए हैं, किसकी बातों को सुन करके उसके कर्मों को ले रहे हैं, इन चीज़ों का आप ध्यान नहीं रख पाते हो। इसीलिए कहा गया भाई बाहर का खाना पीना बंद करोगे तो बहुत से कर्मों से बच जाओगे। घर में पकाओगे, खाओगे, घर का अपने पियोगे पानी, घर की चीज़ों को इस्तेमाल करोगे, घर के लोगों के बीच में ही, अच्छे लोगों के, साधकों के बीच में बैठोगे तो वो गंदगी नहीं आएगी। इसीलिए तो कहा जाता है। और बातों पर आप लोग अमल नहीं करते हो। और मन को जो चीज़ भा जाए, मन को बताया ना, मन को खुशबू मिलती है। किस चीज़ की खुशबू मिलती है? जैसे हंसते हो आप, तो हंसते हो तो आपका मुंह खुलता है, मुंह खुलता है, आवाज़ मुंह से हंसने की निकलती है, तो मन को उससे खुशी होती है। मन कहता है देखो मैंने अपना करिश्मा दिखा दिया, मैंने अपना करिश्मा दिखा दिया इनको, मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया। मन का काम क्या है? मन का काम है इंद्रियों के रस में फंसाए रहना। मन का काम ये है। क्यों? क्योंकि ये यानी समझो काल का अंश है, और काल कभी नहीं चाहते हैं कि आपको बताया गया था कि ये प्रेमी जो बाबा जी के हैं ये अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास जाने पाएं। इसलिए इनको रोकने का केवल तुरिया पद के मालिक, जिनको काल निरंजन, जिनको लोगों ने ज्योति नारायण कहा, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझ लिया है। उन्होंने ये संकल्प बना लिया, हमारी जहाँ तक चलेगी हम जाने नहीं देंगे। तो कहते हैं ना कि इसका बाप भी ऐसा ही था तो बेटा भी ऐसे ही है। कहते इसका बाप भी चोर था, वो भी चोरी करता था, ये भी चोरी करता है। कहते हैं भाई इनके पिता भी बड़े सज्जन थे, ये भी बड़े सज्जन हैं। तो ये उसका असर आता है। तो असर आ रहा किसके ऊपर आया? काल के ऊपर आया, और काल उन्हीं का अंश है। अंश मत समझ लो कि बेटा है उनका। जैसे कहते हैं कि ये मेरा रक्त है, मेरा खून है। अपने लड़के को लोग कहते हैं पिता का खून है मेरे अंदर, पिता का अपमान हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, पिता की सेवा हमको करना ही करना है। इस तरह से लोग सोचते हैं, कहते हैं। तो काल का यह अंश है मन, तो ये भी नहीं चाहता है, ये तो फंसाए रहता है। ये करिश्मा ऐसा दिखा देता है कि अच्छे अच्छे ऋषि मुनि, योगी योगेश्वर, उनकी भी नहीं चली,
आप ये समझो प्रेमियों, बगैर गुरु की दया के हो नहीं सकता प्रेमियों, लेकिन समर्थ गुरु मिल जाते हैं, रास्ता बताते रहते, उस रास्ते पर चलते रहो तो गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। और नहीं तो काल दाव मारता है। कैसे दाव मारता है बता नहीं। एक थे वो महात्मा साधु, साधना करते थे, थोड़ी दूर तक उनकी चढ़ाई होती थी, जानकारी थी, तो मन से एक दिन बात की, बोले कि भाई तू मेरे कहने चलेगा। बोले मैं तुम्हारे कहने में क्यों चलूँगा, मैं तुम्हारे कहने में नहीं चलूँगा। कहा मेरा साथ दे दे। बोला जहाँ मेरा फ़ायदा होगा, मुझे स्वाद मिलेगा, वहाँ मैं आपका साथ क्यों दूँगा। जो चीज़ मुझे भाएगी मैं उसको खाऊँगा कि आपको दूँगा। यही सब गुनामन करते हुए जा रहे थे। तब उसने कहा कि आपने अभी हमारे चाल को नहीं देखा। जैसे कहा गया तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानात को तो मनुष्य। अनुभव वाली चीज़ें ये सब लिखी हुई हैं लोगों की शास्त्रों में, वेदों में लिखी हुई, जगह जगह लिखी हुई, धार्मिक किताबों में। उसी तरह से तो जा रहा था तो कहा कि अच्छा तो तू करिश्मा दिखाएगा अपना, कुछ मेरे साथ दिखाएगा। अरे बोले दिखाऊंगा। कहा मुझे भी नीचा दिखाएगा। अरे मैं नीचा दिखाने में देर करता हूँ, जब मैं चाह लेता हूँ तब। कहा इतना पावर है तेरे में। साधु ने कहा कितना पावर है साधक ने। हाँ पावर है, दिखाता हूँ चलो। जा रहे थे तो देखा, थोड़ी दूर गए तो देखा एक बाजार है, घर बने हुए हैं, आबादी है। मन ने कहा चलो उधर से चले चलें, बाजार देखते हुए चले चलें। उन्होंने कहा बाजार से हमसे क्या मतलब, हमको तो अपने गंतव्य स्थान पर यानी जहाँ हमको जाना है तहाँ पहुँचना है। मन ने कहा अरे चलो देख लो, तो लेना ना देना जरा देख तो लेना। अरे कुछ खरीदना मत, लेकिन देख तो लेना क्या है बाजार में। अब ले गया, मोड़ दिया इनको। गए, जा रहे थे, उधर हलवाई की दुकान दिखी। बोले हमको क्या मतलब है, लेने देने से क्या मतलब है हमको, हम उधर नहीं देखेंगे। तो मन का ये स्वभाव है कि जिधर से हम मन को मोड़ो उधर ही मन जाता है। किसी को हम इनको नहीं देखेंगे तो मन नहीं मानेगा, दिखवा ही देगा, उधर उस तरफ देखे ही लेगा। इसी में बहुत से लोग धोखा खा गए, चाहे ऋषि मुनि हो चाहे योगी योगेश्वर हो, माया के चक्कर में आ गए। यानी कहा गोस्वामी जी महाराज ने कि गो गोचर जहाँ मन लग जाई तो सब माया जानो भाई, माया का ही सारा पसारा है। आप ये समझो प्रेमियों कि अच्छे अच्छे लोग इसी मन के चक्कर में धोखा खा गए। ऋषि मुनि योगी योगेश्वर पाराशर देखो यानी धोखा खा गए, यानी आप ये समझो विश्वामित्र धोखा खा गए, आप देखो नैमी ऋषि धोखा खा गए। सबके कहानियाँ आपको सुनाई गई हैं, दृष्टांत आपको दिया गया है। तो मन ने कहा देख, अब जब कहे नहीं देखेंगे तो फिर नज़र पड़ गई। देखे बढ़िया 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 बर्फ़ी निकाल रहा है और खोया की खुशबू आ रही है। तो मन ने कहा कि खा लिया जाए, चलो थोड़ा सा ले लिया जाए। ये मीठी चीज़ मिलेगी कहाँ, पहले बहुत कम मिलती थी, कहीं कहीं ये मिठाई बनती थी बड़ी दुकानों पर, या राजा महाराजा के यहाँ जब भोज होता था, भंडारा होता था, तब वो बनवाते थे। गरीब आदमी मिठाई नहीं बनवा पाता था। गुड़ भी जिसके यहाँ पर होता पहले के समय में, उसको बड़ा आदमी लोग मानते थे। स्वागत सत्कार किससे करते थे, यह भुना हुआ चना, भुना हुआ बाजरा, भुना हुआ मक्का, दही है, दूध है, यही जब कोई आता था तो खिलाते थे लोग, उसी से स्वागत सत्कार करते थे। तो मन ने मोड़ दिया, गए बैठ गए, वहाँ बैठ गए तो बर्फ़ी के लिए ऑर्डर कर दिया महात्मा जी ने कि दो। उस समय किलो 2 किलो क्या, अब भी हमारे साथ एक रहते हैं पंडित जी, कभी कभी, अब तो बुढ़े हो गए। 5 किलो बूरा खाते थे, 5 किलो, और 2 किलो घी में मिलाया और एक बार में सटक जाते थे। तो पहले के लोगों का हाजमा बहुत अच्छा था। आप ही के यहाँ देखो राजस्थान में इतना इतना चूरमा बनाते हैं, इतना, और घी डालते हैं 250 ग्राम 300 ग्राम, और 300 ग्राम 400 ग्राम आधा किलो बूरा डालकर और खा के पानी पी कर निकल जाते हैं काम के लिए। लेकिन फावड़ा पकड़ा दो तो 1 बीघा ज़मीन
खोद करके गोड़ करके चले आएंगे। मजबूत रहते हैं, मेहनत करते हैं, हजम हो जाता है। तो पहले तो लोग मेहनत करते थे, अब मेहनत नहीं करना चाहता है कोई, मेहनत शरीर से करता नहीं है तो हजम हो जाता है। हजम नहीं होता है इसलिए बीमारियां झेलता है। खाने की इच्छा होती है, खाने की कोशिश करता है लेकिन हजम नहीं हो पाता, बीमारियां हो जाती। तो 250 ग्राम यानी पाव भर का ऑर्डर कर दिया। अब वो तौला और तौल करके उसने जो है वो दिया, तो चाशनी लगी रह गई उसकी, मतलब वो जो पिघल गया था ताज़ा ताज़ा था वो लगा रह गया। तो उसने क्या किया, ऐसे ऐसे हाथ झटकाई से, जैसे कुछ लोग हाथ धोते हैं तो ऐसे झटक देते हैं। पोंछते कम है, झटकने का आदत ज़्यादा होती है, पोंछने वाले भी झटक के फिर पोंछते हैं। झटक दिया तो दीवार के ऊपर वो पड़ गई और एक छिपकली वहीं थी। बस छिपकली ने कहा मिल गया आहार। मन, छिपकली के मन ने, सब में मन होता है, जिसमें भी जीव होता है सब में मन होता है। छिपकली के मन ने कहा चलो मिल गया भोजन, खा लो। बस खाने के लिए दौड़ी और जैसे उसको मुंह में लिया तैसे वहीं एक बिल्ली देख रही थी छिपकली को, बस उसके ऊपर हमला कर दिया। बिल्ली के मन ने कहा ओ तुम्हारा भोजन मिल गया, उसको खा लिया। ग्राहक लोग और भी दुकान पर हलवाई के नीचे खड़े हुए थे, उनके साथ एक कुत्ता था। कुत्ते ने देखा मेरा भोजन मिल गया, ये बिल्ली मिल गई, एकदम से कूद करके छलांग लगा करके बिल्ली को पकड़ करके खींच करके नीचे ले गया, मार दिया। अब उस हलवाई की पालतू बिल्ली जिसको बच्चे की तरह से वो पालता था, उसके ऊपर जब हमला हो गया तो नौकर का मन बोला कि अगर हम इस कुत्ते को मारेंगे तो मालिक हमारे खुश हो जाएंगे कि देखो कैसे जो है बदला इसने तुरंत का तुरंत ले लिया। बस वहीं पर एक हलवाई डंडा रखता था, बस वही डंडा उठाया अब कुत्ते को मारा। बहुत तेज लगा, कुत्ता चिल्लाया। अब ग्राहकों ने उसको डांटा, हमारे कुत्ते को तुमने क्यों मार दिया, क्यों मारा कुत्ते को। अब वो हलवाई भी अकड़ा, हमारी बिल्ली को मार दिया कुत्ते ने। अब हो गई लड़ाई, झगड़ा हो गया। पड़ोसी आ गए, इकट्ठा हो गए, पड़ोसी इकट्ठा हुए, बीच बचाव किया। तब तक पुलिस वाले आ गए वहीं पर, उन्होंने हटाया सबको और कहा तुम सब चलो थाने, आप लोग थाने चलो, वहीं फैसला होगा। तब वहीं पर एक पुलिस वाले ने कहा कि इनको ले चलो। इनको किसको? ये जो दुकान वाले आए हैं यहाँ, देखे हैं अपने आँख से, चश्मदीद जो हैं उनको ले चलो, ये गवाह देंगे। तो नाम पूछने लगे उन लोगों का और कहे भाई आप लोग चलिए। उन्हीं में से फिर एक पुलिस वाले ने कहा बाबा को भी ले चलो, बाबा तो पूरी घटना देखे हैं, यहाँ बैठे हैं। तो कहे हाँ इनको भी ले चलो। तब बाबा ने कहा, साधु ने कहा कि अरे मेरे मन, अब तेरा करिश्मा मैंने देख लिया, तूने मुझे बर्फ़ी के चक्कर में फंसा दिया, अब तो तू मेरे ऊपर रहम कर। अब समझ लो मन की चाल कैसे। फिर उसके उसी दूसरे सिपाही के दरोगा जो था, फीता वाला और कांस्टेबल जिसको 3 फीता होता है वो दीवान कहते हैं, उसने कहा रे साधु को क्यों इसमें फंसाओगे, भजन भाव भक्ति वाले को जाने दो बेचारे को, बाबा तुम जाओ निकल जाओ तो मेरे से। बस बाबा उठे, मौका पाए, निकल गए। अंदर उसको प्रणाम किया, कहा मेरे मन तेरी चाल मैंने देख लिया। तो मन की बड़ी लंबी चाल है, गेंदे की तरह उछलता है, लेकिन सरसी किसके पास है पकड़ने की, युक्ति उपाय किसके पास है पकड़ने की? सदगुरु के पास होती है, गुरु के पास होती है। गुरु महाराज के पास वो युक्ति थी, उसी युक्ति को हम भी आपको बताते हैं कि जो गुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। अभी तक मन के कहने पर करते रहे, अब जो गुरु कह रहे हैं उसको करो, उसको करके देखो। अभी तक तो जीवन को आपने बर्बाद किया। रात गंवाई, जैसे मैंने कहा, रात गंवाई खाई कर, रात गंवाई सोए कर और दिन गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बदले जाए, कौड़ी बदले जा रहा है। तो अब तो लगाओ इसको अच्छी जगह पर। आप ये समझो, आपको बताया था अभी, मैं तो पहुंच गया था 29 तारीख को और 30 तारीख से शुरू कर दिया और रोज़ सुनाता था सुबह शाम। और इसी में आपको सुनाया, क्या सुनाया था कि साधो या संसार में 3 वस्तु है सार, सत्संग वचन सद्गुरु शरण, नाम डोर आधार। अब इसको समझा दें आपको जो अभी बाद में आए हो। देखो सत्संग अगर बराबर सुनते रहोगे
तो हर तरह की जानकारी होती रहेगी। सत्संग कोई ज़रूरी नहीं है कि सद्गुरु का ही सुना जाए, नहीं संभव होता है, लेकिन सत्संग के नाम पर जहाँ इकट्ठा होते हैं, हर इतवार को इकट्ठा होते हैं, वहाँ भी कोई वाणी पढ़ी जाती होगी, कोई कुछ बताने वाला समझाने वाला होता होगा तो वो समझाता होगा, और नहीं तो प्रार्थना ही की जाती होगी। प्रार्थना ही कर लिया करो, उससे भी शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है। प्रार्थना की जो लाइनें होती हैं, पढ़ी जाती हैं, उसको सोचो, उस पर विचार करो कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है, तो उससे भी ज्ञान बढ़ेगा। और जो ध्यान भजन कराया जाता है, ध्यान भजन में भी बैठोगे तो कम से कम दरवाजे पर हाजिरी तो लगेगी। इसलिए साप्ताहिक सत्संगों में भी जाना चाहिए। कहीं कहीं लोग ऐसे भी अपने घरों में कहीं जगह जगह पर साप्ताहिक सत्संग कराया करते हैं। अब तो अपने प्रेमी बच्चे के मुंडन में भी, जनेऊ में भी, शादी ब्याह में भी कोई कमी हो जाए, घर में चला जाए, उस समय भी सत्संग कराते हैं कि जिससे रिश्तेदारों को भी कुछ सुनने को मिल जाए, लाभ मिल जाए लोगों को। नए लोग ऐसे अवसर पर आते हैं, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे मुंडन छिद्दन हो, चाहे कमी हो जाए, कोई की मृत्यु हो जाए, ऐसे समय पर अपने नज़दीक के लोग जो हकीकी कहलाते हैं वो आते हैं। तो बहुत से लोग करते हैं, जाना चाहिए उसमें, साधना शिविर में जाना चाहिए। सत्संग तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, एक आदत बना लेना चाहिए। तो जब आदत बन जाती है तब फिर मन कह देता है चलो। गुरु महाराज के पास रहने का 40 साल का मौका मिला। पुरानी पुरानी बातों को सुनाया करते थे जब खाली बैठते थे। तो एक बार गुरु महाराज मौज में बैठे थे, बताए कि हमारे गुरु महाराज के पास, यानी दादा गुरु के पास यानी आते थे प्रेमी, 4 आदमी थे 3 आदमी थे और 4 कोस से आते थे। 4 कोस का मतलब हो गया 8 मील। 8 मील का मतलब करीब हो गया 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर आते और 11 किलोमीटर जाते थे, आप ये समझो। और चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, हर महीने में आते थे। बीच में एक नाला पड़ता था, उसमें पानी जब बढ़ जाता था तब क्या करते थे, धोती खोल करके, बताया उन लोगों ने कि धोती खोल करके सिर में बांध लेते हैं और लंगोटी पहन करके चले आते हैं उसमें, और फिर लंगोटी खोल करके और उसको फिर निचोड़ करके और रास्ते में से सुखवा लेते हैं और धोती पहन करके चले आते हैं और फिर ऐसे चले जाते हैं। तो लोगों ने पूछा कि भाई तुमको 1-1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता होगा जाने में आने में, और 2 घंटा यहाँ सत्संग होता, 6 घंटे का समय आपका, ये 24 घंटे में चला जाता है। तो घर पर कब काम आप करते होगे, भजन कब करते होगे? बोले सब करते हैं, बढ़िया से होता है। कौन करता है? तो वहाँ से बोले गुरु महाराज करते हैं। बोले वो तो करते हैं, लेकिन निमित्त कौन बनता है? बोला मैं निमित्त बनता हूँ, मशीन की तरह से सब काम करता हूँ, इतनी जल्दी करता हूँ, लगन से करता हूँ कि मुझे सत्संग में पहुँचना है, एक वचन भी मेरा ना छूट जाए, मैं समय से पहुँच जाऊँ। इसलिए मेरे अंदर स्टेमिना शक्ति, जिसको आप कहते हो, ताकत ऐसी आ जाती है कि जल्दी जल्दी मैं सब काम करता हूँ। आप लोग भी तो करते हो ना, सब करते हो। ट्रेन पकड़ना होता है, बस पकड़ना होता है, कहीं शादी ब्याह में जाना होता है तो फटाफट नहाते हो, फटाफट आप सब काम करते हो। बच्चियों जल्दी से भोजन बना देती हो, रख देती हो, बच्चों के लिए सारा इंतजाम करके तैयार हो जाती हो जब मायके जाना होता है। तो अब आप ये समझो, पीहर की याद जब आती है तो इस तरह से शक्ति आ जाती, ताकत आ जाती है कि जैसा रेल दौड़ने लगती है। तो इसी तरह से अंदर से जब प्रेम पैदा होता है, अंदर से जब याद आती है कि हमको जाना है, चलना है, तब गैर हाजिरी नहीं होती है कहीं भी। तो सत्संग वचन, सतगुरु शरण। देखो, सतगुरु के बगैर, गुरु की दया के बगैर एक कदम कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। चाहे यहाँ हो, नहीं तरक्की कर सकता है बगैर उनकी दया के। और मुक्ति मोक्ष जिसको कहते हो, वो भी नहीं हो सकता बगैर उनकी दया के। आप फिर समझो, कहा गया है ना कि बिन गुरु भक्ति, भक्ति किसकी पकती है? जो आदेश का पालन करता है, सेवा करता है, भजन करता है, आदेश का पालन करता है, उसकी भक्ति पकती है, वो गुरु भक्त होता है। तो कहा बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते और 100 प्राणी तू मूर्ख जान, और शब्द खुलेगा गुरु मेहर से और खींचे सूरत गुरु बलवान।
इस सूरज को गुरु ही खींच सकते हैं। वही बलवान हैं, ताकतवर हैं कि जैसे कुछ ताकतवर लोग कोई रस्सा को खींचते हैं तो 100 फुट 150 फुट नीचे से मिट्टी और पानी निकाल लेते हैं खींच करके, लेकिन कमज़ोर आदमी नहीं निकाल सकता है। ऐसे ही जब इस सूरज को गुरु खींचते हैं तब इस पिंड को छोड़ती है ये, नहीं तो इसी में जम गई है, इसमें जमा दी गई, बिल्कुल एक तरह से कैद कर दी गई है, इससे निकल पाना मुश्किल होता है। तो ये 3 वस्तु है सवाल, इसी को आप अगर पकड़ लो, आदेश के पालन में लग जाओ, भजन करने लग जाओ, ध्यान करने लग जाओ, सुमिरन करने लग जाओ, सेवा करने लग जाओ, तो इसी से आपका प्रेमियों काम बन जाएगा। तो देखो, साधना शिविर की आप लोग तैयारी करो, आप अपनी योजना बनाओ, और आप जो जालोर के लोग हो आप लोग यहाँ मंदिर की सब योजना बनाओ, और हमारे जो यानी मुख्य इंजीनियर हैं जो मंदिरों का काम देखते हैं, बावल का भी देख रहे हैं, बनवा रहे हैं, और जगहों पर भी उनकी नज़र रहती है कहाँ बन सकता है, कहाँ क्या बन सकता है। निर्माण के मामले में जो समय देते हैं वो भी आएँ, उनसे भी आप राय मिलाओ। ठेकेदार भी जो अपने हैं सत्संगी वो भी बनवाना चाहते हैं, यहाँ करना चाहते हैं, सब लोग राय मिला करके अपनी योजना बना लो और कमेटी बना लो। और कमेटी वाले आप लोग जो बनाए हो या बनाओगे, आप लोग जो भी कमेटी में शामिल हो, परमार्थी भाव से सेवा करना, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। ये दुनिया का लाभ आप मत चाहो, आप परमार्थी लाभ चाहो। छोटी मोटी चीज़ में फंस जाओगे तो बड़ी चीज़ आपके हाथ से निकल जाएगी, इसलिए उसकी इच्छा करो। वो अगर आपको मिल गया, थोड़ी सी दौलत मिल गई, जैसे एक सोने का टुकड़ा मिल जाए, हीरे का छोटा टुकड़ा मिल जाए, तो यह कागज़ के रुपयों से कीमती होता है। ऐसे ही तो कागज़ का नोट क्यों बिटोरो जो सड़ जाए, गल जाए, घुल जाए, चोर ले जाए, राजा हड़प कर ले, इस के चक्कर में क्यों आते हो? आप बड़ी चीज़ ले लो। तो आप सब लोग परमार्थी भाव लेकर के योजना बना लो, सेवा करो, और जल्दी से जल्दी इसको तैयार कर दो। मंदिर को यहाँ लोग बैठ करके आए जाएँ, भजन करने लग जाएं। इसमें देखो, हम आपको बता दें, इसके निर्माण में, इसके विकास में जो जो लोग सहयोग करेंगे, चाहे सत्संगी हों, चाहे गैर सत्संगी हों, चाहे आसपास के पड़ोसी हों, चाहे दूर दराज के हों, जो भी इन काम में जहाँ से जनहित जीवहित का काम होना है मदद करेंगे, वो खाली नहीं रहेंगे, सबको फायदा होगा। गुरु पर हमको विश्वास है। गुरु हमारे बाहुबली हैं, गुरु हमारे कम पावर के नहीं हैं। गुरु को बहुत बड़ा पावर यानी प्रभु का प्राप्त है, प्रभु रूप में वो समझ लो इस समय पर हैं। जब तक शरीर में थे, शरीर में पावर थी उस परम पिता की, और अब तो वो उन्हीं जैसे हैं, साधु की मुक्ति जिसको कहते हैं, बिल्कुल उन्हीं जैसे हैं, उन्हीं के पावर में हैं। तो गुरु महाराज देंगे, हमको भरोसा है। भक्ति में मैं भी लगाऊं, भक्ति मेरी पक जाएगी। तो तब तो मतलब यह है कि गुरु से जो चाहूँगा वो करा लूँगा। अभी तो प्रार्थना ये कर सकता हूँ। तो प्रार्थना मेरी यह है कि गुरु महाराज आप सबकी इच्छा पूरी करना। जो जो लोग इस मिशन में आपके सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो सतयुग लाने का हो, चाहे लोगों को धार्मिक बनाने का हो, विश्व को आध्यात्मिक बनाने का हो, मंदिर बनाने का हो, आज के दिन मैं गुरु महाराज से यह प्रार्थना करता हूँ कि गुरु महाराज इन पर सब पर दया करना। तो प्रेमियों, बहुत अच्छा रहा, और मेरी शुभकामना है आप सब लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, और गुरु महाराज से प्रार्थना है कि आप लोग जो भजन करो उनको भजन में बरकत दें। अब उज्जैन जाऊंगा मैं, आज यहाँ से जाऊंगा, जोधपुर रुकूंगा, 2 दिन रुकने का हमारा वहाँ प्लान है, और सोमवार तक मेरा जाने का विचार है वहाँ से, क्योंकि गुरुवार से फिर वहाँ साधना शिविर लगेगी उज्जैन आश्रम पर। और कह दिया गया है कि जिनकी साधना कुछ बन रही है, जिनको तड़प पैदा हो गई है और कुछ पाने की, वो सब लोग वहाँ आ सकते हैं। तो वो लोग आएंगे वहाँ पर। आप लोग भी जो नहीं सुने हो, जाने हो, कोई आना चाहोगे तो आ सकते हो। लेकिन जो थोड़ा तरक्की किए हैं और तड़प है जिनको, खाली समय नहीं बर्बाद करना है, आपको अभ्यास करना है तो अपने घरों में करो, और आगे बढ़ाना है उसको साधना को, तो वहाँ आप आ सकते हो। कहाँ आ सकते हो? उज्जैन आ सकते हो। लेकिन ज़्यादा बूढ़े बुढ़िया नहीं आएंगी, डोकरा डोकरी जिनको कहते हो, और बच्चे वाली ये महिलाएं नहीं आएंगी, और अकेली लड़कियां भी नहीं आएंगी, परिवार के साथ आएंगी। और जो है वो बाकी लोग आ सकते हैं वहाँ पर बाकी। लेकिन खबर पहले कर देना,
ताकि वहाँ रहने खाने पानी पेशाब की व्यवस्था ठीक से हो जाए। नहीं अचानक ही ज़्यादा लोग पहुँचोगे तो दिक्कत हो सकती है ठंडी के महीने में। वैसे बराबर ये कहा जाता रहा है कि भाई कुछ न कुछ खाने पीने वाली रूखी सूखी चीज़ें कहीं भी जाओ तो अपने साथ लेकर के जाओ, जितना समय के लिए जाओ उस हिसाब से लेकर जाओ। मोम जामा प्लास्टिक बड़े काम की चीज़ होती है, पानी पीने का बर्तन बड़े काम का होता है। जो पहले लोग रखते थे, ठंडी का महीना हो तो ओढ़ने का अपना लेते जाओ, ये तो पहले भी कहा जाता रहा है। अब अमल करोगे तो सुखी रहोगे, बात को सुनोगे समझोगे और मानोगे तो सुखी रहोगे। एक कान से अगर आप सुनोगे दूसरे से निकाल दोगे तो जब नहीं मिलेगा ओढ़ने को ठंडी में, जब भोजन में देरी हो जाएगी बनने में या आलस आ गया, भंडारियों को थक गए, तब भूखे रहोगे कि नहीं रहोगे। इसलिए अमल करना चाहिए, बड़ा आदमी बनकर नहीं जाना चाहिए। अब तो आजकल तो लोग ऐसा पैंट पहनते हैं कि जिसमें कोई चीज़ दो तो रखने की भी जगह नहीं होती है। जेब तो उसमें कई होते हैं जो दूर से ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसमें जगह नहीं होती। इतने टाइम बड़े जेब उसमें क्या रखेंगे, कुछ मिलेगा तो। सोना चांदी कोई देने लगे कहे भर लो, कपड़े में रख लो जितना मिल रहा है, तो अधूरे रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे। लेकिन अब फैशन चल गया, फैशन चल गया कि काला कपड़ा पहनो सब भूत उतर जाएंगे, दुख दूर हो जाएगा, शनिचर हट जाएंगे। ऐसे हटते हैं, सब काला बनवाने लग गए, हाँ ऐसे हो गए। तो अब आप इस चीज़ को समझो, जिस चीज़ का फैशन हो जाता है उसी के अंतर्गत अब आजकल सत्संगियों के भी लड़के चलने लगते हैं। बुढ़े लोग भी नकल करने में देर नहीं करते हैं, वो लड़कों से भी आगे निकल जाते हैं। तो भाई नकल अच्छी होती है, किसकी अच्छी होती है? जिसमें सुख मिले, संतुष्टि हो, वो समझो आप कि नकल भी की जाती है। जिसमें दुख हो उसका नकल नहीं किया जाता है। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। देखो आप लोगों को बताया गया है, जो बराबर सत्संग सुनते रहते हो, कि दो तरह का नाम होता है। एक वक्त का जगाया हुआ नाम होता है और एक वो ध्वन्यात्मक नाम, जो से सृष्टि बनी दुनिया बनी तब का नाम ध्वन्यात्मक नाम चल रहा है। तो जगाया हुआ नाम कौन सा होता है? जगाया हुआ नाम जैसे आप ये समझो कि कबीर साहब थे, सत साहब नाम था, और उनके शिष्य जो नानक साहब थे, वाहे गुरु नाम था, उन्होंने उसको जगाया था। उसके बाद में राधा स्वामी नाम आया, जिसको हमारे दादा गुरु जी महाराज भी मानते थे, बोलते थे, जपते थे। वो परंपरा तब तक चली। उसके बाद में फिर गुरु महाराज जब आए तो उन्होंने जय गुरुदेव नाम जगाया। तो जब जो नाम जगाते हैं उनकी पावर उसमें आ जाती है, या जो नाम कह करके जाते हैं, आप ऐसा समझो बता करके जाते हैं कि इसका प्रचार ये करेंगे, ये संभाल करेंगे, ये नामदान देंगे, ये नाम बताएंगे, जिनको उत्तराधिकारी कहते हैं, तो उनमें रहती है वो ताकत, उसमें आ जाती है। बराबर वो आती रही। कब से आई? शिवदयाल जी महाराज से आई, गरीब साहब में आई, फिर आप ये समझो कि अन्य समझो विष्णुदयाल जी महाराज में आई, भूरेलाल जी महाराज में आई, आप ये समझो गुरु महाराज में रही कुछ समय तक वो शक्ति। लेकिन जब यह नाम बदनाम होने लगता है, ठगी होने लगती है, इसका नाजायज़ फ़ायदा लोग उठाने लगते हैं, तब महापुरुष नाम को बदल देते हैं। तब जैसे आपको बताया, नाम रहा संतनाधीना, उनके अधीन होता ही वो नाम। तो नाम को जगाया था, किसने जगाया था? गुरु महाराज ने। कौन से नाम को जगाया था? जय गुरुदेव नाम को जगाया था। तो हम आप जय गुरुदेव बोलते हैं, और जय गुरुदेव बोलते थे तो गुरु महाराज दिखाई पड़ते थे, गुरु महाराज मिलते थे, गुरु महाराज बचत करते हुए दिखाई पड़े, गुरु महाराज जान बचाते हुए दिखाई पड़े, गुरु महाराज मरते समय जमदूतों से बचाने में दिखाई पड़े लोगों को। तो गुरु महाराज दिखाई पड़ते थे, तो वो ताकत उनके अंदर में थी। लेकिन गुरु महाराज के गुरु महाराज थे, कौन थे? वो दादा गुरु जिनको कहते हैं वो थे। तो वो कौन सा नाम लेते थे? यही राधा स्वामी नाम लेते थे। और कुछ समय तक गुरु महाराज भी राधा स्वामी नाम लेते रहे, जब तक जय गुरुदेव नाम का प्रचार नहीं हुआ था। तो अब आप ये समझो कि गुरु महाराज की मौजूदगी और दादा गुरु की मौजूदगी में आज यह शिलान्यास हुआ है। और
उन आँखों से तो नहीं, इन बाहरी आँखों से तो उनको नहीं देखा जा सकता, लेकिन उनकी गरिमामयी उपस्थिति रही है। तो उनमें चूंकि पावर थी, कौन सी पावर थी? और राधा नाम सूरत का, और स्वामी मालिक को जान कहा गया। कबीर साहब कह करके गए थे कि कबीर धारा अगम की और सदगुरु दई बताए, और उलट चाहे सुमिरन करे स्वामी संग मिलाए। सूरत माने जीवात्मा। और स्वामी किसको कहा? मालिक को कहा। तो कहा दुनिया की तरफ से ध्यान को हटा करके और उस मालिक की तरफ लगाओ तो मालिक मिलेगा। तो राधा उन्होंने किसको कहा? सूरज को कहा। और मालिक को कहा उन्होंने स्वामी, तो राधा स्वामी नाम था। तो उनमें भी पावर थी, राधा स्वामी ही दिखाई पड़ते थे वो राधा गुरु। तो आज वो प्रार्थना के ऊपर यहाँ पर पधारे, तो उनका भी नाम एक बार ले लेना जरूरी है। तो बोलो राधा स्वामी, बोलो जय गुरुदेव। तो गुरु को तो इन आँखों से भी देखा गया है, और जय गुरुदेव बोलने पर गुरु महाराज भी दिखाई पड़ते हैं। तो वो दूसरे नंबर पर है, नहीं तो पहले नंबर पर ही राधा स्वामी रटने लग जाओगे तो बदलाव आ गया। अब लोगों की जान क्यों नहीं बचती है, लोगों की समस्याएं क्यों नहीं सुलझती हैं पुराने नामों को लेने पर? इसीलिए कि नाम की महिमा कम हो गई। नाम तो अमर हो गया, नाम को तो कोई मतलब यह है कि दोषी कह ही नहीं सकता है जिसको इन लोगों ने जगाया, लेकिन महिमा कम हो गई। जय गुरुदेव नाम की महिमा है, जय गुरुदेव नाम को बोलते रहना, जय गुरुदेव नाम बोलना। देखो प्रेमियों, बता दूं आपको कि गुरु, दादा गुरु, पर दादा गुरु, पूर्व महापुरुषों और गुरु में क्या अंतर होता है? जो वक्त के गुरु होते हैं, जो अपने गुरु होते हैं, क्या अंतर होता है? शर्मद जहाज पर भर करके सामान ला रहा था, कहाँ से? विदेश से। विदेशों में जाता था, पानी के जहाज में सामान भर करके दूसरे देशों से आता जाता है। जैसे अब आता जाता है, ऐसे पहले भी आता जाता रहा। तो भर करके ला रहा था। अब जहाज में अब समुद्र में तूफान आ गया। कभी कभी तूफान आ जाता है, जैसे नदी में भंवर हो जाती है, नदी का पानी ऐसे घूमने लगता है ऐसे, तो उसमें कोई भी हो फंस जाता है, वो नीचे चला जाता है। धरती के ऊपर भी भंवर आती है, जिसको आप चक्रवात कहते हो, बाउंडर कहते हो, उसमें यह हवा घूमने लगती है, उसके बीच में जो पड़ जाता है हवा उसको ऊपर उड़ा देती है, हाथी तक को वो हवा उड़ा देती है। मोटर कार सहित ऐसे उड़ जाते हैं लोग अगर भंवर में पड़ गए। भंवर आते हुए दूर से ऐसे चलता है, जब तक दिखाई पड़ता है तो लोग रास्ता बदल देते हैं, हट जाते हैं। कभी फंस भी जाओ, आपके यहाँ धूल उड़ती रहती है, यहाँ राजस्थान रेगिस्तान में उधर, तो वहाँ पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करना, ध्वनि बोलने लगना, तो आते आते ऐसे बगल हो जाएगी, आते आते बगल से निकल जाएगी। बचत होती है। यहीं पर आए हैं एक यानी थोड़ा सा बचे हैं, गाड़ी से आ रहे थे, दरवाज़ा खोल दिया, तब तक बड़ी तेज़ गाड़ी आ गई। कार का दरवाज़ा खोला रास्ता पूछने के लिए, तब तक बड़ी तेज़ी से गाड़ी आ गई। यानी कि जल्दी कर जाते पूछने में, सर तो कुचल जाते, बच न पाते। लेकिन गुरु को याद करके चले थे, गुरु को याद करते रहते थे, गुरु का माला फोटो गाड़ी में था, इसलिए समझो जान बच गई, गुरु की दया हो गई। ऐसे जान बचती है। तो प्रेमियों, अब आप इस बात को समझो कि भंवर में फंस गई, उसमें फंस गई तूफान में उनकी जहाज़, और जहाज़ डूबने लगी, डूबने का अंदेशा हो गया। तब जो है शर्मद ने याद करना शुरू किया। किसको याद करना शुरू किया? जैसे आपको बता दिया गया कि जब सभी लोगों को पुकार लो, देवी देवता भगवान जिनको भी आप मानते हो सबको पुकार लो, गुहार लगा लो बचत की, और कोई जब सहायक न हो तब जय गुरुदेव नाम बोलना, तब कोई न कोई बचत का उपाय निकल आएगा, कोई न कोई बचाने वाला आ जाएगा। बहुत लोगों ने आपने परीक्षा लेकर देखा होगा, न देखा हो तो एक बार कोई भी हो आप परीक्षा लेकर देख लेना, एक बार, बार बार नहीं। परीक्षा में, परीक्षा जो होती है एक बार होता है, और पढ़ाई बार बार करनी पड़ती है, तो परीक्षा बार बार नहीं होती है, एक बार। इसी तरह से उसने सबको याद कर लिया, जितने भी थे
सांप को याद किया उसने, तो कोई सहायक नहीं हुआ। फिर उसने या कहा कि अब तो जान जाएगी, अब बच नहीं पाऊंगा। तब तक हाथ दिखाई पड़ गया, एक आवाज़ आई, पकड़ ले शर्मद हाथ, निकल आ जा, तू आ जा, निकल करके आ जा। तो कहा आप कौन हैं? तो कहा मैं खुदा हूँ। शर्मद ने कहा मैंने तो आपको देखा नहीं, माफ़ करिएगा, मैं आपके कहने से आपका हाथ कैसे पकड़ूंगा। तो हाथ हट गया। फिर दूसरा हाथ आया, कहा पकड़ ले शर्मद, निकालने के लिए आया हूँ। कहा आप कौन हैं? कहा खुदा का खुदा हूँ। कहा मैंने आपको नहीं देखा, माफ़ करिएगा, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। हाथ हट गया। फिर दूसरा हाथ आया, तीसरा हाथ आया, कहा पकड़ ले हाथ, निकाल लूँगा, मुझे पावर है निकालने का, बचा लूँगा तेरे को। उसने कहा आप कौन हैं? कहा तेरे गुरु का गुरु हूँ। कहा माफ़ करना, आपको भी मैंने नहीं देखा, आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा। हाथ हट गया। तब गुरु का हाथ आया, और जब देखा और पकड़ा हाथ, तब रोया, चिल्लाया, कहा अभी तक कहाँ थे, मार डालने पर लगे हुए थे। जैसे बच्चा मचल जाता है, अपने बाप से सब बात कह देता है, जैसे पत्नी रोती है तकलीफ में, अपने पति से सब बात कह देती है, ऐसे ही पति परमेश्वर गुरु होते हैं, पिता के तुल्य गुरु होते हैं। तो गुरु से रोया, कहाँ चले गए थे अभी तक? अभी तक नहीं, अरे समझो के हाथ अभी तक नहीं बचाए। द्रौपदी की एक ही आवाज़ पर कृष्ण दौड़ करके चले आए थे, और हाथ क्यों देर कर दिए? तब गुरु ने कहा यही तो मैं देख रहा था, यही देख रहा था कि तू हाथ किसका पकड़ता है, तो किसका किसका हाथ पकड़ता है, यही तो मैं देख रहा था। तो जब तूने ये देखा कि हमको किसी का हाथ नहीं पकड़ना है, हमको गुरु का अपने हाथ पकड़ना है, तब मैंने हाथ लटका दिया। अब तुझको मैं बचा लूँगा, तेरी जहाज को भी बचा लूँगा, मैं अब बचा लूँगा तुझको। बच गया, बच गया। तो कहा गया न गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। तो बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम हमेशा याद रखना, और जय गुरुदेव नाम बराबर बोलते रहना। अब कहो राधा स्वामी नाम महाराज जी क्यों बुलवाए? और सम्मान देने के लिए, इज्जत देने के लिए उनको। और जाने रहो, मन में रखे रहो, मन में बोल दो, तो कोई मना थोड़ो है। लेकिन अब उसी के प्रचार में लग जाओ, तो कोई वो नाम लेने लग जाए, तो फिर कहीं दिक्कत हो जाए। तो ये बात के लिए भी कहूँगा, दिक्कत तो वैसे भरोसा है, ज़्यादा गुरु मदद करेंगे, लेकिन गुरु महाराज इस समय पावर में है। जय गुरुदेव नाम में पावर भरे हुए हैं, इसमें ज़्यादा पावर है, और हर जगह ये मददगार है। एक बार विश्वास के लिए दादा गुरु तो बचा सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी इनको अधिकार दे रखा था, अब भी इनको अधिकार दे रखे हैं। गुरु महाराज की मौज को मैंने अंदाज लिया, अनुभव मेरा है कि गुरु की जो मौज होती है उसमें वो भी दखल नहीं डालते हैं। इसलिए जय गुरुदेव नाम को याद रखना सब लोग। दादा गुरु का भी सम्मान है, कोट कोट उनको प्रणाम है, और उनमें जो लोगों ने राधा स्वामी को देखा उनको भी प्रणाम है, उनका भी सम्मान है। इसके अलावा जितने भी महापुरुष हुए उनका नाम जो है उनको भी सम्मान है, उनको भी सबको हमारा अभिवादन प्रणाम है। तो हम तो सबको प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने तो सिया राम में सब जग जानी, जिसके जिसके अंदर उस जीवात्मा प्रभु की है, जिसके जिसके अंदर प्रभु की जीवात्मा है, सबको उन्होंने प्रणाम किया है, सबको प्रणाम किया है। उन्होंने तो दुष्टों को भी प्रणाम किया है। उन्होंने देखो पुराने लोग जो आप बैठे हो, गुरु महाराज ने जब लंगोटी बनवा करके प्रदर्शन किया था, दिखाया था लोगों को, जब ताज पहनाए थे, ताज की लंगोटी पहना करके बोले आम जमहूरियत का कफन है, कफन पहन करके ये देखो बच्चे निकल चुके हैं, यह परिवर्तन करेंगे। तो उस समय पर सबको प्रणाम कराते थे। किसको? काशी में प्रणाम कर लो, उधर द्वारिका वालों को घूम के प्रणाम कर लो, इधर काबा वालों को प्रणाम कर लो, उधर मध्लिकाश्रम वालों को प्रणाम कर लो, उधर गुरुद्वारे में भी प्रणाम कर लो। कहा करते थे, और सबको बताते थे कि कोई मत्था टेक दोगे, कहीं सिर झुका दोगे, जा रहे हो रास्ते पे हैं तो कोई नुकसान हो जाएगा, कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन फंसो नहीं उसमें कि फंस जाओ, उसी में लीन हो जाओ, कहने में लोगों के आ जाओ, और हाथी पर बैठ करके फिर छोटी सवारी करने लग जाओ। हवाई जहाज़ का टिकट मिल रहा है तो कहो हम अपनी बस में जाएंगे, पैदल जाएंगे, हम जो है साइकिल पर जाएंगे, तो कैसे पहुँच पाओगे? कैसे पहुँच पाओगे? बम्बई जाना है,
और कोई कह रहा है चलो हवाई जहाज़ पर ले चलेंगे, आपको जल्दी पहुंचा देंगे, और आप कहोगे नहीं हम साइकिल से आएंगे, हम बाइक से आएंगे, बस से आएंगे, तो समय से पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। यही बात आप सब लोगों को समझने की ज़रूरत है प्रेमियों। तो हम तो सबको प्रणाम करते हैं और कहते भी हैं सबसे कि भाई बूढ़े बुजुर्ग मिल जाएं तो उनको सम्मान दे दो, प्रणाम कर लो, पैर छू लो, छोटे नहीं हो जाओगे। उससे और आपकी गरिमा महिमा बढ़ेगी। मीठी बोली बोलोगे, सब बस में हो जाएंगे। कौवा किसका, कोयल किसका धन हरे, कौवा किसका ले, मीठी बोली बोलकर बस में सबको कर ले। देखो काले रंग के दोनों होते हैं, कौन? कौवा और कोयल। कोयल और कौवा ये कई राशि के हैं, का से शुरू होता है, का से कौवा, का से कोयल। लेकिन कोयल मीठी बोली बोल करके और ध्यान आकृष्ट करा देती है लोगों का, बोली उसको सुनने लगते हैं, कहते देखो कितनी मीठी बोली बोल रही है। और कौवा अगर बोल दे तो इधर उधर पत्थर खोजने लगते हैं, कोई सामान खोजने लगते हैं, नहीं कुछ मिलता है तो हाथ ही से मारने का इशारा करते हैं। क्यों? क्योंकि काँव काँव बोलता है, कड़ा बोलता है वो। तो मीठी बोली बोलो तो सबके दिल में जगह बन जाएगी। छोटा बन कर के रहोगे, सबके दिल को जीत लोगे। कोई चीज़ पाना होता है तो छोटा बन कर के ही लिया जाता है। घड़े में पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर कटोरी से ढक दिया गया है, रख दी गई है कटोरी। अब कटोरी कहे घड़ा से कि तुम हमको पानी दे दो, भर दो, तो जब तक नीचे नहीं उतरेगी घड़ा पानी उसमें कैसे भरेगा? इसलिए छोटा बन के रहो तो सब काम बन जाए। और छोटा बन कर के जो रहता है उसको कोई नष्ट नाबूद, जिसको कहते हैं ख़त्म नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता है उसको, क्योंकि छोटे की ज़रूरत सब जगह है। झाड़ू लगाने वाले की जगह, चट्टी लट्टी साफ़ करने की जगह, दरी बिछाने वाले की जगह, भंडारे में बर्तन साफ़ करने वाले को सब पसंद करते हैं। चाहे संगत हो, चाहे शादी ब्याह हो, ऐसे लोगों को, सेवादारों को सब लोग पसंद करते हैं। और जो बाबूगिरी करते हैं, मैनेजर बने रहते हैं, बढ़िया कपड़ा ना खराब हो जाए, कहीं काली न लग जाए, मुहर को तो डाल देते हैं कुर्सी, बैठे रहो, मक्खी मारते रहो, जो खाओ रबड़ी मलाई, मक्खी हमें तो मक्खी हटाते रहो उनको। तो अब आप यही बात समझ लो प्रेमियों, छोटा बन करके रहे तो भर के वह, और ऊंचा ऊंचा आने समझो कि प्यास हो जाए। देखो बाल्टी जब नीचे जाती है तभी तो भर के आती है, और बाल्टी नीचे नहीं भेजोगे, नीचे नहीं झुकोगे कुएं में, तो प्यासे चले जाओगे कि नहीं चले जाओगे? कहा है ना और समझा दे, नानक नन्हे हुए रहो, जैसे घास में डूब और घास जल जाएंगी, और डूब खूब की खूब। बैसाख जेठ का महीना आता है तो बड़ी बड़ी जो घास होती हैं जल जाती हैं सब, इतनी गर्मी पड़ती है। लेकिन रेगिस्तान में भी कहीं अगर डूब है तो उसके सेहत पर कोई असर पड़ता है? कुछ नहीं, वो तो हमेशा हरी रहती है। क्यों? छोटी है, ज़मीन से चिपकी हुई है। तो कहते हैं जो ज़मीनी कार्य करता रहता है, ज़मीन से जुड़ा रहता है, वो सुखी रहता है और हर जगह कामयाब होता है। तो इस तरह से आप भाव बनाओ, प्रेम बनाओ, इस तरह से लोगों से छोटे बन कर के रहोगे तो आप बड़े बन जाओगे। छोटे से ही देखो, द्वितीया का चंद्रमा होता है, छोटा होता है, तो उसको सब प्रणाम करते हैं, सिर झुकाते हैं। और पूर्णिमा के चंद्रमा को कोई करता है? कोई नहीं करता प्रणाम। ऐसे समझ लो आप। तो बोलो जय गुरुदेव। विनय करूं मैं रो कर जोरे, सतगुरु रार तुम्हारे। विनय करूं विन घृत दीप आरती साजूं, दो अखियन मझधारे। भाव सहित नित बैठ जरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। भाव सहित नित बैठ जरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे।
पग ध्वनि सुनहु श्रवण हिय अपने मन के काज विसारे। पग ध्वनि सुनहु श्रवण हिय अपने मन के काज विसारे। जागी सुरति पियत चरणामृत पियत पियत होई न्यारे। जागी सुरत पियत चरणामृत पियत पियत हुए न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी बंशी बीन सुनारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी बांसुरी बीन सुनारे। जय गुरुदेव आरती करती गावत जय जयकारे। जय गुरुदेव आरती करती गावत जय जयकारे। विनय करूं मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूं मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे। देखो आरती हो गई, कुछ सुना दिया गया और आपका यह शिलान्यास हो गया। अब तो आप कह रहे होगे छुट्टी मिल जाएगी। अब ऐसे छुट्टी नहीं मिलेगी। अभी तो भजन किया नहीं और प्रसाद का इंतजाम हो गया। कहाँ बटेगा है? उधर टेबल लगा है। अच्छा, तो प्रसाद इंतज़ार कर रहा है, तैयार है। लेकिन भोजन प्रसाद में भी देर होगी। 12 बजे शुरू होता है, 12 साढ़े 12। तो बैठ लो, ध्यान पर बैठो, डालो कपड़ा ऊपर से, बैठो, ध्यान लगाओ। धूप तो बड़ी है, लेकिन ये धूप कुछ नहीं है। वो यमराज मार्ग का रास्ता कैसा है आपको बताया गया है। तपते हुए तवे की तरह से ज़मीन और अंगारे जैसे बरस में इतनी तेज़ धूप लगती है, छेद करती है किसमें चमड़ियों में, इतनी तेज़ धूप। तो वो कहीं उधर न जाना पड़ जाए, इसलिए यहीं उस रास्ते को काट लो, बाईपास निकल जाओ मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद। तो बैठ जाओ, डालो कपड़ा ऊपर से, बंद करो आँख। गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव